Actually, we have a data in which of these are the date. These one are the important information in which of transaction date, product ID, and we have product name and product price as well. We have also some more information about another details. See, so now we need to calculate. Actually, we need to calculate the product name and price भी half of their product ID. आप देखो ओपन करो अपने शीट में प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट ब्रांड यहाँ पे देखो सी केयरफुली प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे वी नीड टू एक्सेस प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस but there is a things here कि product name and price available in another sheet which that one is the product sheet. Yes or no? हमारे पास एक प्रोडक्ट शीट है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू स्टोर है बट हमारे पास जहाँ पे डेटा लानी है वहां पे अभी अवेलेबल नहीं तो कैसे लाएंगे यहाँ पे डेटा हाउ टू एक्सेस द डेटा ईच प्रोडक्ट नेम तो एक तो तरीका ये है कि आप जैसे 869 के नेम चाहिए तो हम अपने प्रोडक्ट शीट में गए और यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल एफ एंड राइट हियर 869 एंड सी जस्ट इंटर तो 869 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बता रहा है तो यहाँ से कॉपी करें और जस्ट पेस्ट दिस वन तो ये जो वे है कितना पॉसिबल है ये क्योंकि वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सी वी हैव हाउ मच डेटा 26,000 दो आई थिंक 2,69,721 yes or no so how to access this data then how to copy and paste this how many this type number of times कितने number of time copy paste कैसे कर पाओगे this is really tedious and this is really impossible yes or no इसलिए आप समझ पा रहे हो बेटा हमें क्या करना आईडी के भी यहाँ पे नेम एंड प्राइस एक्सेस करना है जो कि अनदर शीट में है देखो ये अनदर शीट है आपको जस्ट यहाँ पे देखो VLOOKUP के जस्ट बगल में प्रोडक्ट है यहाँ पे हर एक आईडी का भी यहाँ पे नेम है तो जहां से डेटा लानी है सोर्स यही हुआ ना यहाँ से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं तो जो सोर्स है वो समझना ये कैसा है वर्टिकल है सिर्फ हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कैसा होता है पता भी है पूर्वी को पता भी नहीं देख रही है देखो आप दिस इज हॉरिजॉन्टल डेटा नहीं जब आपकी डेटा कुछ ऐसा सेपरेटेड होता है इसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसे कहते हैं जब डेटा बेटा आपका ऐसे हो तो इंपॉर्टेंट जहां से डेटा एक्सेस करनी है वो कैसे है तो जो डेटा ये जहां से डेटा एक्सेस करने को क्या है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है जब डेटा वर्टिकल हो तो हम क्या यूज करते हैं VLOOKUP VLOOKUP help us to extract the information behalf of certain scenario behalf of certain lookup value एक लुकअप वैल्यू के बिहाफ पे अनदर टेबल से डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है ये तो हमें क्लियर हुआ दूसरी सिनेरियो when our data is separated left to right जब डेटा लेफ्ट से राइट की ओर सेपरेट हो तब हेल्प करेगा मींस व्हाट कि जो प्रोडक्ट आईडी है जहां से डेटा लानी हो प्रोडक्ट आईडी किधर है लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट नेम और प्राइस कहाँ है राइट साइड यदि ऐसा होता ध्यान से समझिएगा यदि ऐसा होता तो इसमें VLOOKUP आपका फेल हो जाता क्यों क्योंकि प्रोडक्ट आईडी कहाँ हो गई राइट साइड उसके लेफ्ट साइड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यस और नो क्या समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप जब हमारे डेटा जहां सोर्स है वो राइट टू लेफ्ट सेपरेटेड है उस सिनेरियो में भी VLOOKUP क्या हो जाएगा फेल समझ पा रहे हैं आप तो पहले भी VLOOKUP यूज करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या हुआ पहला वर्टिकली वो सेपरेट होना चाहिए दूसरा लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट अलाउड नहीं है ये सिनेरियो में नहीं हो एक्सेस हो पाएगा जैसे पहले था अभी ये पॉसिबल है क्योंकि लेफ्ट टू राइट हुआ देन और थर्ड वन इट वर्क ऑन टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब लेफ्ट टू राइट सॉरी टॉप टू बॉटम वर्टिकली डेटा एक्सेस करेगा जैसे ये जो डेटा लाएगा ना वैसे आएगा ऐसे मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लिख के एक्सेस कर पाओ समझ गए आप तो दी आर द थिंग्स अबाउट VLOOKUP तो यदि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं किसी टेबल में तो आप VLOOKUP के थ्रू किसी भी टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हो समझ गए बेटा आप समझ रहे सब लोग या नहीं समझ रहे आर तो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है एक्सेल का इन्वेंशन करेगा वो राइट हियर VLOOKUP एंड वी नीड टू पास हियर लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू हमेशा वो पास करेंगे जिसके भी आप जहां से जहां पे ये डेटा यूनिकली हो आप उसे कंपैरिजन बोल लो तो हमारा इसमें चेंजेबल क्या है बताओ क्या चेंजेबल है बताना आरिफ रो चेंजेबल है कॉलम फिक्स है तो कैसे करेंगे कॉलम को लॉक बी के आगे डॉलर लगे रहने देंगे और डू के आगे का डॉलर हटा देंगे लॉक हो गया यस और नो नाउ व्हाट इज द टेबल एरे कौन सा टेबल एरे जहां से डेटा एक्सेस करने है जो आपका सोर्स है टेबल एरे मींस व्हाट विच वन अवर सोर्स जो हमारा सोर्स है तो ये सोर्स है ना बेटा आप कहीं से डेटा जाएगी ना यहाँ देखते रहो एक बार समझ लो पहले से तब करना देखो यहाँ पे ये टेबल एरे कंप्लीट और ये तो सभी के लिए कॉमन है ना यस और नो पूरी
क्योंकि टेबल एरे तो सभी के लिए कॉमन होगा ना, चाहे आईडी 869 रहा हो या 865 रहा हो। तो एफ एन प्लस एफ थोड़ी लॉक हो गया पूरी की पूरी। देन वी नीड टू पास हियर व्हाट, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किसका, सोर्स का। सोर्स कितने नंबर इंडेक्स पे, देखो ध्यान से, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, कितने नंबर पे है, एक दो। तो यहाँ पे मैन्युअली डालोगे कि ये दो, कॉलम नंबर क्या हुआ, टू। सेकंड, मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर की वैल्यू एक्सेस करनी है। नाउ सेकंड थिंग व्हाट, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, दो चीज आप देख रहे थे, फॉल्स मैच और एग्जैक्ट मैच, क्या होता है बेटा बता सकते हो। एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच, जैसे 869 के रिस्पेक्ट में वैल्यू ढूंढना है, तो 86 भी मैच कर गया तो उसके रिस्पेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नहीं चाहिए था ना। 869 की जगह पे 869 ही मैच कर, तभी डेटा चाहिए ना, ये सुन लो। तो अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, जब आपको एग्जैक्ट मैच लाने पे क्या यूज करेंगे, फॉल्स। हम दोनों यूज करवा के दिखा देंगे, आप देखिए इंटर किया हमने, हमारे पास डेटा आ गए, ये सुन लो। डबल क्लिक करेंगे, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गई। बट ये तो था कि एक सिंगल कॉलम को एक्सेस करना, यदि हमें मोर देन वन कॉलम को एट ए टाइम एक्सेस करना हो तो कर सकते हो, बट कब, जब दोनों जो इन्फॉर्मेशन है सिंगल टेबल पे अवेलेबल हो। तो बाई कोइंसिडेंस हमारे पास प्रोडक्ट सीट पे प्रोडक्ट नेम भी अवेलेबल है और रिटेल प्राइस भी अवेलेबल है, तो दोनों की डेटा एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, यस वी कैन। कैसे, ध्यान से देखिएगा। We can simply write here we lookup and in which we need to pass here what, lookup value। lookup value तो सिमिलर नहीं है, and just lock this one। लॉक कैसे करेंगे, select प्लस F4 कर दी लॉक। बट हमें यहाँ पे सारे लॉक हो गए, कॉलम भी लॉक है, रो भी लॉक है। रो लॉक कैसे कर रहे हैं बता सकते हो, क्योंकि टू के आगे डॉट है और बी के आगे भी डॉट, मतलब दोनों लॉक है, तो इसमें अनलॉक किसे रखना है, तो रो। वी नीड टू पास इट बाय टेबल एरे। टेबल एरे विच वन अवर सोर्स, जो सोर्स है वो, तो सोर्स हमारा यही है ना पूरी की पूरी। इसे पास करिए, पूरे को लॉक कर लीजिए, जस्ट लॉक दिस वन। आ जाओ या नहीं आओ। नाउ नेक्स्ट वन, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा बताओ। एक्चुअली हमें दोनों को एक्सेस करना है, कॉलम नंबर टू जिसपे रिटेल प्राइस है, और सॉरी कॉलम नंबर टू जिसपे प्रोडक्ट नेम है, और कॉलम नंबर थ्री जिसपे रिटेल प्राइस है। वी वांट टू एक्सेस बोथ वन, देन हाउ टू एक्सेस दैट वन, देन वी नीड टू यूज कर्ली ब्रेसेस। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप दोनों कॉलम का नेम, यहाँ जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनका मेंशन करते चलिए, और जस्ट क्लोज दिस कर्ली ब्रेसेस एंड जस्ट प्रेस फॉर, सेम चीजें एंटर। देखो दोनों की वैल्यू आ गई, यस और नो। बट एक प्रॉब्लम है, देखो पूरे में ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, ये डबल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, तो पूरे में कैसे करोगे इम्प्लीमेंट, कंट्रोल डी से कैसे हो जाएगा जी, कर तो देना हो रहा है नहीं, क्या कर क्या। अब पहले यहाँ पे आओगे, सबसे लास्ट कितनी डेटा है, 2,69,721। तो पहले डेटा को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप ये कह रहे हो कैसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे और कंट्रोल डी, बट हेडर छोड़ के कंट्रोल डी। ओके, एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है, कंट्रोल जी से रेफरेंस सेलेक्ट कर लो और उससे कंट्रोल डी कर। कंट्रोल जी वाला देखो ऐसे है कि आपको, जैसे आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी में कहा, सी से लेके कहाँ तक जानी थी, C2 से लेके कहाँ तक जानी थी, B269,721 नहीं था ना, 2,00,000, झूठ तो ना बोल रहे हो, ये था, तो ये पूरी की पूरी डेटा सेलेक्ट हो गई, देन प्रेस कंट्रोल डी, वही बात हो रही जो आप कर रहे हो। हाँ, तो ये भी, बट ये यूज होता है, समझ गए आप, ये समझ में आया हमें। वो भी तो होता है ना सर, जिसके अंदर अपन लास्ट वाले नोट के अंदर वो फर्स्ट वाला जो भी आता है अपना कंटेंट, उसको सिलेक्ट करके लास्ट वाले नोट के अंदर पेस्ट करते हो तो उधर से दैट वन इज गुड, वो भी एक तरीका है, मल्टीपल वे है, इतना समझ में आया हमें। डन और नॉट डन बताओ। अब एक बार मैं आपको शेयर को एक शीट शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप काम करके देखो। वॉइस नहीं आ रही है, कुंदन वॉइस नहीं जा रही है क्या, आ रही है सर, थोड़ी सी कट कट के आ रही है। अरे आपके नेट पे इशू होगा, मैंने आज ही लाइन केवल चेंज करवाया, ऑप्टिकल 5G चला फाइबर रहा हूँ सर। है, ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट आ रही है। हम्म, तो अभी नहीं भेजा हूँ आपको, उसको ओपन तो करो आप, भेजा हूँ उसे ओपन तो करो एक बार।
फिर आपको जो डेटा दिया हूं उसमें देखो, क्वेश्चन 1 पे, Q1 पे आ जाओ। हर तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट करवा दूंगा VLOOKUP से रिलेटेड ही। तो Q1 पे आ गए। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, वी वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड स्टेटस, कॉल रिजल्ट, कॉल्ड इन्फो, बिहाफ ऑफ देयर कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टेक्ट इन्फो को भी यहाँ पे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि फ्रॉम अनदर टेबल वाई, टेबल एक्स के अंदर टेबल वाई की डेटा लानी है। कैसे लाएंगे, सोचो। तो कॉन्टेक्ट इन्फो को भी आप बाकी जो कॉलम में एक्सेस करनी है, क्या वो लेफ्ट टू राइट है? तो यस, लेफ्ट साइड में कॉन्टेक्ट इन्फो है, बाकी सारे राइट साइड में। तो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो लेफ्ट टू राइट ये है, ये देखो लेफ्ट टू राइट है, और ये भी लेफ्ट टू राइट है। डन। अब थिंग इज दैट कि हाउ टू एक्सेस दीज वैल्यूज, हाउ टू एक्सेस दैट वन, कैसे एक्सेस करोगे? तो कैसे एक्सेस करोगे? वी लुकअप लगाओ, करो, करो वी लुकअप करो, इंप्लीमेंट करके देखो, सब लोग करो। ये करो, सब लोग करो, फटाफट करो, 1 सेकंड का टाइम है। देखो सी केयरफुली, वी नीड टू यूज वी लुकअप वाई, क्योंकि सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट टू राइट है सेपरेटेड डेटा। और दूसरी चीजें हमारी डेटा कैसे वर्टिकल है सोर्स। लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी सिमिलर। इसमें लॉग क्या करना है, B6 को, जिसमें मैं लॉग किसको रखना है बताओ, बी को, 6 को फ्री रखना है। नाउ वी नीड टू पास हियर टेबल एरे। वी नीड टेबल एरे, क्या हुआ है, कंप्लीट टेबल एरे नहीं, टेबल एरे कंप्लीट पास किया, इसे हमने लॉक कर दिया। फिर क्या पास करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से करा दो। देखो हमें कॉलम करली ब्रेसेस लगाओ, क्योंकि मोर देन वन एक्सेस करने हैं ना। सो यहाँ पे क्या लगाओगे, मोर देन करली ब्रेसेस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप कितने नंबर पे है, 1 पे कॉन्टेक्ट इन्फो, 2 पे ये, तो 2 कॉमा, रिकॉर्ड स्टेटस किसका डेटा है, रिकॉर्ड स्टेटस देखो, रिकॉर्ड स्टेटस कितना, 3 पे। तो मेंशन कर जाओ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 4। जैसो तो लिख लो, 2 पे 1 कॉन्टेक्ट इन्फो, और लेफ्ट टू राइट तो डेटा थी ना सबसे पहले से। करली ब्रेसेस बंद, एग्जैक्ट मैच, देखो आ गया, एक साथ आ गया तीनों की वैल्यू। सर एक बार दोबारा से करना है वाला। देखो, 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 अब यहाँ पे यूज करेंगे भी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये रही हमारी, इसको फ्रीज कर लो। वी नीड टू पास हियर भी लुकअप में सबसे पहले क्या पास करना होता है, लुकअप वैल्यू ना। सर लुकअप वैल्यू में कांटेक्ट इन्फो वाला रखेंगे।
जो यहाँ पे पूछ रहा है पहले रिकॉर्ड टाइप कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना। हाँ। अभी करंट बेसिस कैसे नहीं, टेबल एरे में तो पूरी की पूरी टेबल एरे में पूरी टेबल। नींद आ रहा है बहुत ज्यादा। डबल हो गया। सर वो मैं लुकअप वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये लुकअप वैल्यू आप ये कॉन्टेक्ट इन्फो वाला सेट कर रहे हो? नहीं ये वाला टेबल एक्स का। अच्छा, टेबल एक्स पूरा। हाँ। अब देखो ओके। दूसरी चीजें में एक्सेस क्या करें, रिकॉर्ड टाइप देते हैं नंबर पे 2 पे, रिकॉर्ड स्टेटस देते हैं 3 पे, है ना। क्या हम लिखेंगे हम 2,3, 2,3। अब नेक्स्ट क्या है देखो 2,3, अब रिकॉर्ड स्टेटस के बाद क्या एक्सेस करना, रिजल्ट, तो 2, 3, 4 यहाँ पे लिखोगे 2,5, ये हो गया ठीक है। हम्म। 2, 3, 4। 2, 3, 4 के बाद 1। 2, 3, 4। 1 आ गया सर बीच में। 1 तो आएगा ही ना। अच्छा हाँ। हाँ, कॉल रिजल्ट। ठीक है। देखो एक साथ सारी वैल्यू आ गई। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर जैसे सिलेक्ट कीजिए लगेगा तो बताओ। एक बार ये समझ में आया सभी को। देखो ये आ गया आपको। नहीं डेटा ये आ गया देखो। तो ये बी लुकअप समझ में आया। एक क्वेश्चन ऐसा है देखो कुछ ऐसा। ये करना देखो, मान लीजिए वो वाला। हाँ देखो ये करना है हमें। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या करना है इसको। इसको करोगे एक बार कैसे करोगे। देखो प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे मैं हिंदी में है करना है, प्रोडक्ट कोड राइट साइड में, प्रोडक्ट नेम लेफ्ट साइड में, नहीं। देखो देख रहे हो ना ये चीजें करके देखो एक बार कैसे करोगे इसको। देखो देखो इसको ट्राई करना क्या करेगा। हो गया। बात लो, गलत आया। प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे नहीं एक्सेस करना, प्रोडक्ट कोड राइट साइड में नहीं।
लेफ्ट टू राइट नहीं हुआ है, राइट लेफ्ट हो गया ना, देखिए। हाँ, तो जब भी लोग काम करता हो कैसे कर रहे नहीं करता है, नहीं करना चाहिए ना, भी लोगों को दिक्कत है ना। और जो मैं करूँगा कौन सा प्रोडक्ट और कौन डालेंगे। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट। हमारी VLOOKUP लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, हमें जो डेटा लानी है राइट टू लेफ्ट, तो कैसे करोगे। देन वी कैन यूज अगेन VLOOKUP। ध्यान से देखो, एक्चुअली देखो इसमें तो VLOOKUP वर्क ही नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। एक चीज बताओ, यदि मैं किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट कोड को लेफ्ट साइड में लेके चला हूँ तो फिर राइट, फिर हो जाएगा वर्क हमारा। नहीं, ध्यान से सुनो एक चीज, जैसे प्रोडक्ट कोड को किसी भी तरह से यदि मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा नहीं। तो आप टेबल को विदाउट चेंज किए और उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो तो वी हैव अ फार्मूला चूज। समझ गए। अब आपको कितने कॉलम की नीड है प्रोडक्ट कोड, हमें देखो प्रोडक्ट नेम एक्सेस करने के लिए प्रोडक्ट कोड और नेम दो ही कॉलम तो चाहिए, बाकी कॉलम की तो नीड है नहीं। जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए उतने नंबर ऑफ कॉलम को हमें मेंशन कर दो, 1 2 दो कॉलम मेंशन कर दिए। नहीं, अब पहले नंबर कॉलम पे कौन रखना चाहते हो, पहले कॉलम पे हम पहले क्या रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट कोड। और दूसरे में आप क्या रखना चाहते हो, बस। तो हम सबसे पहले हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट कोड, दूसरे में क्या आएगा, प्रोडक्ट में। देखो एक टेबल बना दिया आपको, हमें दिख रहे हो ना टेबल कैसा है, पहले प्रोडक्ट कोड है फिर नेम है। तो क्या हमें ऐसे ही डेटा चाहिए थी ना, यदि हमें एक्सेस करना होता तो, यस और नो। समझ में आया आप सभी को। तो ऐसे कर तो ये डेटा कैसे आई थी, चूज के थ्रू। तो हम जो यहाँ पे कर रहे थे, ध्यान से देखिए, वी लुकअप, वी लुकअप मतलब लुकअप वैल्यू तो यही रही हमारी, बट लुकअप एरे टेबल एरे क्या हो जाएगा, ये जो भी हमने बनाया ये। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज किए थे, तो चूज के अंदर कितने कॉलम पास किए थे, 1 2। नहीं, तो वैल्यू वन में क्या था, प्रोडक्ट कोड। वैल्यू टू में क्या था, प्रोडक्ट। दोनों पास किया, देन वी नीड टू पास वैल्यू थ्री, नहीं चाहिए हमें। अच्छा, जितने नंबर ऑफ कॉलम इंडेक्स दोगे 1 2 उतने ही नंबर वैल्यू डाल सकते हो, ऐसे नहीं कि 3 कॉलम डाल दोगे वहां, नहीं। और फिर नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कितने कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए बताइए, दो की ना, क्योंकि हमने प्रोडक्ट कोड और नेम दे रखा है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दो। टेबल तो हमने पास ही नहीं किए, हमें किसकी चाहिए, टू की, तो पास किया 2। एंड देन एग्जैक्ट मैच। देखो आगे प्रोडक्ट लेगा वो लैपटॉप, यस और नो। अब आप एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए मुझे, मुझे ऑफर प्राइस भी एक्सेस करना है, एट ए टाइम दोनों एक्सेस करके दिखाइए, तो फटाफट करिए। सर इसमें 1 करना था ना, टू क्यों किया हमने। क्या, इंडेक्स नंबर वाले पे 1 आता ना प्रोडक्ट नेम। बेटा यही आप नहीं समझे ना, ये टेबल एरे में हमने वो नहीं पास किया, टेबल एरे में हमने ये जो डेटा बना के दिया वो पास किया ना, देखा नहीं आपने। अच्छा, हम इस डेटा से काम करेंगे अब। हाँ, टेबल मतलब ये डेटा को हम बनाए थे, चूज को यूज कर, यही चूज वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिए, देखिए आप, यही है ना यहाँ पे लगा हुआ टेबल एरे में। हाँ हाँ हाँ। इसमें दो ही कॉलम हो गए ना, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 2 का डेटा ठीक चाहिए। है सर, अब आप एक बार समझ गया। करके दिखाओ, हमें प्राइस भी एक्सेस करना है, करो तो एक बार में दोनों एक्सेस करके दिखाओ। प्रोडक्ट नेम एज वेल एज वी नीड टू एक्सेस प्रोडक्ट प्राइस, करो तो एक बार ट्राई सब लोग। मैं भी
वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू पास करने की नीड है हमें। लो, हाँ कहाँ से? तो वी नीड टू पास हियर लुकअप वैल्यू। नाउ सेकंड थिंग वी नीड टू पास इट टेबल एरर। अभी ही पूरी कॉन्सेप्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं ये टेबल एरर डाल दिया तो हमारे आउटपुट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड में। हमें चाहिए था प्रोडक्ट कोड के लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड में डेटा, तब नहीं लेफ्ट टू राइट होता। ऐसे क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट नहीं, और राइट टू लेफ्ट काम ही नहीं करता। सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? चूज के अंदर में कितनी कॉलम की नीड है बताओ? मैं प्रोडक्ट नंबर प्राइस चाहिए तो तीन कॉलम की नीड है, तो मैं तीन कॉलम मेंशन करनी है, 1 2 3 मेंशन कर दिए। अब सबसे पहले कॉलम वन कौन सा रखोगे? प्रोडक्ट कोड, या प्रोडक्ट कोड होगा, इसे लॉक कर दो। नेक्स्ट वी नीड टू पास हियर प्रोडक्ट नेम, कर दिया। ये भी सेलेक्ट करके लॉक कर दो। बहुत ज्यादा ऑफर प्राइस, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना, अब वी नीड टू पास इट व्हाट कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें कितने कॉलम दो एक्सेस करने थे? दो। तो क्या लिखेंगे बेटा बताना? सेकंड और थ्री, तो 2 3। यही तो नहीं आ रहा था हरी को करने। देखो आ गया। हाँ? क्या करली ब्रेसेस है ना? करली ब्रेसेस ही तो है। स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे थे क्या तुम? अभी यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अब देखो एक चीज और, सपोज हमें जैसे सभी प्रोडक्ट कोड किया, आप देखो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट वैसे रिपीट तो नहीं कर रहा, बट स्टिल यदि हमें रिपीट कर रहा हो तो मैं चाहता हूँ यूनिक डेटा एक्सेस करना। तो क्या कर सकते हो यहाँ से? जैसे इस कॉलम में से यूनिक डेटा लाना है कि कितनी यूनिक है, तो अभी हमारे पास एक फार्मूला होता है यूनिक। वी हैव अ फार्मूला यूनिक। यूनिक के अंदर पूरी की पूरी पास कर दो ये। तो जो इसके अंदर यूनिक डेटा है ना वही आई। देखो यूनिक डेटा यही है ना आपका, ये छोड़ नो। तो इस पूरी डेटा को हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ये लो। अरे जब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? डिम्पल की वजह से नहीं हुआ। डिम्पल ये तो मैं नहीं पता क्या कर दिए। अच्छा वो फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू था ना, तो पेस्ट कंट्रोल अल्ट भी पेस्ट स्पेशल होगा ना। इतने दिनों से समझा रहा हूँ एक ही चीज समझा रहा हूँ, तब भी किसी को समझ ना आया। हाँ? कॉपी पेस्ट फार्मूला हटाते ही क्यों भाई साहब बताओ? ये ना हर चीज को हटाएगा ही। इजीली आ जाएगा। देखो इजीली अब आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़िया से देखो। नहीं ना ना, अब तो खत्म हो गया। हाँ देखिए, अभी जस्ट समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बी लुकअप के कुछ और भी क्वेश्चन है, एक दो और अटेम्प्ट करवा देता हूँ बी लुकअप के, बिल्कुल क्लियर हो जाए बी लुकअप। स्टेटमेंट सॉरी एमएल की क्लास अभी नहीं चल रही है, सो प्लीज गेट आउट। देखो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द मिनिमम सेल्स पर्सन। हमें क्या करना है? उस पर्सन का सर ये फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट में ही वर्क करेगा है ना? हाँ? जैसे जो डाटा होगा अगर लेफ्ट टू राइट में रहेगा तभी वर्क करेगा, बिल्कुल। राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो परेशानी है। ठीक है। अब हमें एक्सेस करना है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन टू को ध्यान से देखिए, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट उस पर्सन का नेम जिसका सेल्स कितना है, मिनिमम है। तो लुकअप वैल्यू तो है ही नहीं। लुकअप वैल्यू होता तब ना भी लुकअप करता। और बी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या देना है? जिसकी सेल्स सबसे कम है। तो मुझे बताओ इसमें सबसे मिनिमम सेल्स कैसे ढूंढोगे? इस पूरे कॉलम में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, कैसे ढूंढोगे? वी हैव अ फार्मूला मिन, MIN मिन। इस पूरे कॉलम को पास कर दो, इस पूरे कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू नहीं वो आ जाएगी। देखो आ गई। तो ये लुकअप वैल्यू बन जाएगी या नहीं बन जाएगी बताओ? ये इसी के नाम से चाहिए। और यहाँ पे मीन की जगह मैक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? देखो मैक्स में आ गई नहीं। तो अब एक बार यदि मैं ध्यान से देखूं ना, अब एक बार खुद से करना है इस क्वेश्चन को। बी लुकअप का मतलब लुकअप वैल्यू क्या होगा बताओ? पूरे का मिनिमम नहीं, जो सबसे मिनिमम है इस पूरे का, यही ना?
तो मिनिमम वैल्यू आ गई होगी। अब इसके लुकअप एरे टेबल एरे क्या दोगे पूरा, और देन वी नीड टू पास व्हाट, क्वांटम इंडेक्स।